पंजाब के ऐवान की गाड़ी चल पड़ी, नए मकीन मिल गए। स्पीकर सप्तान खान ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। 313 अरकान ने हल्फ उठाया। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। हल्फ लेने वालों में मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब शामिल। मुमकिना गिरफ्तारी पर मियां असलम इकबाल हल्फ लेने ना पहुंचे। स्पीकर सप्तान खान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इंदिया, कहा किसी रुकन को हल्फ से महरूम नहीं करेंगे। मियां असलम इकबाल उतने ही अहम हैं जितने बाकी अरकान। गिरफ्तारी हुई है या नहीं, रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब असम्बली के पहले इफ्तिताही का शोर शराबे से इफ्तिताह। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आमने सामने। इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। लीगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की हंगामाराई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, सख्त जुमलों का तबादला। पंजाब के ऐवान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों की जंग, शेड्यूल जारी। इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। दस्तावेजात की जांच पड़ताल का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की दौड़। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान का मुकाबला। मलिक अहमद खान पिछले से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए जहीरी चन्नर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज कुरैशी में जोर पड़ेगा। आमिर डोगर कहते हैं, हमारे वजीर आला के उम्मीदवार असलम इकबाल को हलफ उठाने दिया जाए। अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का एक नया दौर शुरू हो। महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ देंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऐवान में पहुंचने के बाद गुफ्तगू, कहा पंजाब को फिर से तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ऐवान में आमद पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत भी की। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगजेब वज़ीर इत्तलाआत होंगी। पुलिस को मियां असलम इकबाल की तलाश। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का खदशा। असम्बली के बाहर कैदियों की वैन सुबह से ही मौजूद रही। पुलिस की भारी नफरी इमारत के चारों तरफ तैनात रही। मुराद अली शाह हैट्रिक के लिए तैयार। एक बार फिर वजारत आला का मनसब संभालेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध असम्बली के लिए जयालों के नाम बता दिए। कहा अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथोनी नवीद डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। कराची से कश्मीर तक तरक्याती मंसूबे तरजीह होंगे। करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी विफाक और दीगर सूबों से बेहतर होगी। विफाकी हुकूमत के हवाले से बोले, विफाकी हुकूमत से वजारत मांगी, ना काबीना का हिस्सा बनेंगे। विफाक से बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन का हक मांगा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हाथ मलते ही रह गई। मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। नून लीग को 17, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक एक नशिस्त मिल गई। आम इंतखाबात के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी को भी चैलेंज कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती को भी चैलेंज किया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 का लदम करार देने की इस्तदा भी की गई।
IMF ने पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। आलमी मालियाती इदारे की तर्जुमान कहती है, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने मालियाती अहदाफ पर सख्ती से अमल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। इक़्तिसादी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए वजारत खजाना की वर्किंग अहम अहदाफ तय कर लिए। GDP 15% तक बढ़ाने का हदफ होगा। मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह के इम्पोर्ट बिल के बराबर रखने का हदफ मुकर्रर। आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शर्त के मुताबिक होगा। मुआहिदे से कबल IMF को शराइत पर अमल दरामद के लिए यकीन दहानी कराई जाएगी। तहरीक इंसाफ IMF को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी साबित कर रही है। लीगी रहनुमा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा और मुआशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। एक सवाल पर बोले, किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ या नहीं, आज ये स्पीकर का काम नहीं था। PTI कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI कहते हैं कि ये मुल्क और इदारे हमारे हैं। PTI हर वो काम करेगी जो मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाए। हमारा कोई भी कदम रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। हुकूमत साजी शुरू होते ही स्टॉक मार्केट के छक्के चौके। 100 इंडेक्स में 901 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 62,000 की नफसियाती हद उबूर कर ली। सरमायाकारों ने अरबों रुपए कमा लिए। सोने की कीमत 1200 रुपए कमी से 2,14,100 रुपए तोला हो गई। महंगाई की तेज रफ्तार ट्रेन ने अवामी ख्वाहिशात को कुचल दिया। हफ्तावार इजाफे के बाद मजमूई शरह 30.68% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। टमाटर सब पर बाजी रह गए। 24 रुपये 53 पैसे फी किलो महंगे। मटन 15 रुपये 7 पैसे, बीफ 6 रुपये 26 पैसे, ब्रायलर मुर्गी 5 रुपये 49 पैसे महंगी। चीनी 1 रुपया 25 पैसे, केले 9 रुपये 40 पैसे फी दर्जन महंगे। दही, दूध, दाल मूंग, दाल मसूर, चाय की पत्ती की कीमत भी बढ़ गई। निगरान हुकूमत का जाते जाते सारिफीन को बिजली के जोरदार झटके देने का फैसला। बिजली 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। सारिफीन ने शिकायत के ढेर लगा दिए। चेयरमैन नेपरा ने कहा, 7 रुपये 13 पैसे की दरख्वास्त पर हैरान थे। हमने सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तहकीकात के बाद कोई फैसला करेंगे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 27 फरवरी तक मौखर। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बानी PTI और बुशरा बीबी वकला के हमरा कमरे अदालत में मौजूद थे। बानी PTI की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील भी दोबारा दायर कर दी गई। बुशरा बीबी ने निकाह केस में सजा के खिलाफ भी इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। 3 फरवरी की सजा के फैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अखवान की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी 7 मार्च को रिटायर्ड होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने
मुल्क में इस्लामी सदारती निज़ाम नाफिज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम भी इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। दरख्वास्त गुजार को आइन पढ़ने का मशवरा। रिमार्क्स दिए, आइन के आर्टिकल 227 के मुताबिक कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता। दरख्वास्त गुजार ने आईने पाकिस्तान का मुतालिया करने की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त खारिज कर दी। कहा, आप आइन पढ़ लें, फिर अगर आपको लगा तो नई दरख्वास्त दायर कर दीजिएगा। इस्लामाबाद में जो कौमी असम्बली की 3 हलके हैं, इनके हवाले से पिछले 3 दिनों में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई हमारी मुखालिफ सियासी जमात की तरफ से, इस पे जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया पूरे मुल्क में कि इन हलकों में कोई बेज़ाब्तगी हुई है और वो बेज़ाब्तगी हाई कोर्ट ने ट्रेस की है, जिसकी बुनियाद पे ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं। किस बुनियाद पे, किस झूठ और फ्रॉड पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए? आप हमसे सियासी मैदान में सियासी जमातों से लड़ें, हम जवाब देंगे। पाकिस्तान से मत लड़ें, पाकिस्तान के इदारों से मत लड़ें। पीटीआई ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के नताइज मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मुल्क दुश्मनी से पाकिस्तान को नुकसान होगा। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने झूठ और फ्रॉड से हमारे नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने हमारी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई से कहता हूं, हम सियासी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, आप रियासत से ना लड़ें।